विक्रम और बेताल, शापित प्रेमी की रहस्यमयी कहानी। एक समय की बात है, उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी न्यायप्रियता की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया। उसने राजा को एक अद्भुत फल भेंट करते हुए कहा, महाराज, यदि आप सच में पराक्रमी हैं, तो मुझे एक कार्य में सहायता करनी होगी। यह कार्य कठिन और खतरनाक है। क्या आप तैयार हैं? राजा विक्रम ने तुरंत सहमति दी। साधु ने कहा, आपको श्मशान में एक पुराने बरगद के पेड़ पर लटके बेताल को लाना होगा, लेकिन याद रखें, वह आसान नहीं मानेगा। अगली रात विक्रमादित्य खड्ग लेकर श्मशान पहुंचे। वहां का वातावरण डरावना था। सूखी हवाओं की सायन सायन, उल्लुओं की आवाज और मीलों तक फैला सन्नाटा। पेड़ पर लटका एक शव राजा को देखकर जोर से हंस पड़ा। हे राजा, क्या तुम मुझे सच में ले जा सकोगे? शव ने कहा। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस उसे उतारकर अपने कंधे पर लाद लिया। शव फिर बोला, मैं बेताल हूँ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और अंत में एक सवाल करूंगा। अगर तुमने जवाब दिया तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। अगर जवाब न दिया और जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा ने बेताल की चुनौती स्वीकार कर ली। एक समय की बात है, अवंतीपुर नगर में एक धनी व्यापारी की बेटी थी, जिसका नाम वसुधा था। वसुधा जितनी सुंदर थी, उतनी ही चतुर। उसके विवाह के लिए दूर दूर से प्रस्ताव आते थे, लेकिन वह किसी से विवाह नहीं करना चाहती थी। एक दिन वह जंगल में टहलने गई और वहां उसे एक सुंदर युवक मिला। युवक का नाम आर्यन था। दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई। कुछ समय बाद वसुधा और आर्यन ने चोरी छुपे विवाह करने का निश्चय किया। लेकिन विवाह से पहले ही आर्यन एक दिन रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया। वसुधा ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कई दिनों बाद वसुधा को आर्यन की लाश एक सुनसान कुएं में मिली। किसी ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी थी। वसुधा ने बदला लेने की कसम खाई। उसने अपने पिता के कहने पर नगर के सबसे बुद्धिमान तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने कहा, आर्यन को शाप दिया गया था। वह जिस किसी से भी प्यार करेगा, वह मर जाएगा। लेकिन इस हत्या के पीछे कोई और है। तुम्हें 3 लोगों पर शक करना चाहिए। पहला, तुम्हारा बचपन का मित्र समीर। दूसरा, तुम्हारा सौतेला भाई अर्जुन। और तीसरा, तुम्हारा सेवक धीरज। इन तीनों में से किसी एक ने आर्यन की हत्या की है। वसुधा ने तीनों को एक एक कर बुलाया और उनकी बातों को ध्यान से सुना। बेताल ने पूछा, महाराज, बताओ, वसुधा ने किसे दोषी ठहराया और क्यों? राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, वसुधा ने धीरज को दोषी ठहराया, क्योंकि समीर और अर्जुन दोनों का वसुधा से व्यक्तिगत संबंध था। वे शायद जलन या द्वेष से आर्यन की हत्या कर सकते थे, लेकिन धीरज को आर्यन के बारे में इतनी जानकारी केवल इसलिए हो सकती थी क्योंकि वह वसुधा का करीबी सेवक था, उसका हर कदम जानने वाला। इसलिए हत्या का असली कारण जलन नहीं, बल्कि वफादारी का ढोंग था। जैसे ही राजा ने सही उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए पेड़ की ओर उड़ गया। राजा ने फिर बेताल को पकड़ा और दूसरी कहानी सुनने को तैयार हो गए। इस तरह विक्रम और बेताल की यात्रा में हर कहानी में एक गहरा रहस्य छिपा था, जो राजा की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता को चुनौती देता रहा। एक नगर में 3 ब्राह्मण युवक रहते थे। वे तीनों एक सुंदर कन्या से प्रेम करते थे। उस कन्या ने उनसे विवाह के लिए समय मांगा। एक दिन दुर्भाग्यवश वह कन्या मर गई। उसके मरने के बाद
तीनों युवक अपने अपने तरीके से उसे जीवित करने का प्रयास करने लगे। पहले ब्राह्मण ने उसके शरीर की हड्डियों को इकट्ठा किया और उसे चिता पर रखकर साधना की। दूसरे ने एक मंत्र से उसका शरीर जीवित कर दिया। तीसरे ने अपनी साधना से उसे आत्मा प्रदान कर दी। कन्या फिर से जीवित हो गई। अब सवाल यह था कि वह कन्या किसके साथ विवाह करे। बेताल ने पूछा, महाराज बताओ, वह कन्या किसकी पत्नी होनी चाहिए। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, वह कन्या उस ब्राह्मण की पत्नी होनी चाहिए जिसने उसकी आत्मा को प्रदान किया, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे ही राजा ने सही उत्तर दिया, बेताल वापस पेड़ पर चला गया। इस प्रकार विक्रम और बेताल की कहानियां राजा की बुद्धिमत्ता, धैर्य और न्यायप्रियता को दर्शाती हैं। इन कहानियों में नैतिकता और बुद्धि की गहरी सीख छिपी होती है, जो हमें जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।